यकीनन ये बात जो बातिल मुस्लिम नौजवान बच्चे और बच्चियों के जहनों में उतारना चाह रहा है, 8वीं जमात की क्लास की बच्चियों के जहन में उतारना चाहता है, डिग्री यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के जहन में उतारना चाहता है, हम सब मददगार बन रहे हैं बातिल के अजीज दोस्तों, यकीनन। इसलिए आप इस तरीके से बातिल की मदद कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी औलाद जो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, इंटर, डिग्री, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल आगे जो बढ़ रहे हैं आपकी औलाद, कभी आपने आपकी औलाद को वो दीन का सही तर्ज सिखाने की कोशिश ही नहीं की। बातिल तो अपनी ताकतों को फैला चुका है। कुतबे में जो दिया गया वकुल जाल हक वदाकल बातिल, बातिल हर किस्म से हर तरीके से घेरेगा आपको। हिजाब के नाम पर घेरेगा, तलाक के नाम पर घेरेगा, अजान के नाम पर घेरेगा, नमाज के नाम पर घेरेगा, मसाजिद के नाम पे घेरेगा, मदारिस के नाम पे घेरेगा, औरतों के साथ नाइंसाफी के नाम पे घेरेगा। हक आपके पास है। वकुल जाल हक वज़हक़ल बातिल, हक को सीखेंगे तो बातिल का सामना कर सकेंगे, हक अपनी औलाद को सिखाएंगे तो बातिल का सामना कर सकेंगे। आज हम सब जिम्मेदार हैं, मददगार बन गए बातिल की नौजवानों की तबाही में। अदी दोस्तों याद रखिए, स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम, डिग्रीज, हर चीज है, आगे बढ़ी आप। ये इल्म भी अल्लाह अज़्ज़ व जल का ही है, किसी के बाप का इल्म नहीं है ये चीज। लेकिन अजीज दोस्तों, हम सोचने में रह गए, अभी बच्चा छोटा है, हम सोने में रह गए, अभी बच्ची छोटी है। शादी से पहले कुछ डिप्लोमा करा देंगे, निकाह से पहले कुछ करा देंगे, या रमजान में एहतिकाफ में कहीं कोर्स करा देंगे। आप सोचने में रह गए, बातिल के हमलों में आपके नौजवान बच्चे घेरे गए। कितने बच्चों का जहन खराब हो चुका है आपको अंदाजा नहीं है। दी दोस्तों, ये बच्चे पलट के कल के दिन आपसे सवाल करेंगे, कुरान में नहीं है ना अब्बू हिजाब, फिर क्यों करा रहे अम्मी को हिजाब? क्योंकि आपके पास भी इल्म नहीं है, ना आप जवाब दे सकेंगे ना वो जवाब दे सकेंगे, और बातिल जो चारा हक रखते हुए तबाही हो जाएंगी नौजवानों की। अल्लाह महफूज रखे। इस एजेंडे को, इस नजरिए को उखाड़ के फेंकना अपने जहनों से आज, कि बच्चा नहीं होता। एक देखेंगे हर चीज क्या है, अभी उम्र है क्या, अभी तो 6th में है ना, अभी तो 7th में है ना, देखा जाएगा। इस नजरिए को उखाड़ के फेंकिए आप। आज वो जो बातिल नजरिया दे रहा है, आपका 6th क्लास का बच्चा ले लिया, 7th क्लास का बच्चा ले लिया। जब बातिल उसके जहन में उतर सकता तो हक क्यों नहीं उतार सकते आप? आज बच्चों की मुस्तकबिल को तबाह करने वाले वालिदैन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसके वालिदैन जिम्मेदार है उसे यहूदी बनाने में, मुशरिक बनाने में, सितारा परस्त बनाने में। जाहिल बन रहा अगर बच्चा, बातिल ताकतों की आड़ में आ रहा अगर बच्चा, वालिदैन जिम्मेदार है उसके। सोचे नहीं कभी आप? और आज इस्लामिक स्टडीज बच्चों को देने का, हम खुद स्कूल चलाते, अगर स्कूल के जिम्मेदार यहां बैठे तो आपकी तवज्जो चारों में छाट के बच्चों को इल्म दे रही। इतना दे दो, 4 सुन्नतें पढ़ लो, 5 हदीस पढ़ लो, ये टाइम की दुआ पढ़ लो। बच्चों को ये समझ रहे कि अभी उस लेवल के नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है। अगर आप बच्चों को वो लेवल का नहीं समझने के इल्म हासिल नहीं कर सकता हो, मिसालें दूंगा मैं, खुद में नोट करके जाइए आप, अपनी इस्लाह और जायजा कर लीजिए। नहीं बच्चे हैं, अभी क्या जरूरत है, अभी फला है कायदा। अरे 10वीं क्लास 9वीं क्लास में से बच्चे अभी नाजरे में भी है। सिर्फ कुरान का हिफ्ज़, कुरान की तिलावत ही मकसद नहीं है दोस्तों, उसको समझना, अमल करना, ताकि बातिल आप घर में है, बच्चे के हाथ में फोन है, आप दुनिया से चले जाएंगे, बच्चे को क्या देके गए? इस नजरिए को छोड़ दीजिए। और अगर बातिल की मदद करना नहीं है तो एक बात मानिए अजीज दोस्तों, आप आपके बच्चे को बुलेट दिला सकते, आपके बच्चे को आप जो सो कार दिला सकते, आपके बच्चे को आप जो चाहता उन्हें दिला सकते, आप हेलीकॉप्टर दिलाइए, आप जो चीज चाहे दिलाइए। लेकिन एक चीज, अगर बातिल का मुकाबला करना है, अपने बच्चे को कम उम्री से एक आलिम के साथ जोड़ दीजिए, आलिम का साथ दे दीजिए, अहले इल्म का साथ दे दीजिए, अहले इल्म की महफिलों का साथ दे दीजिए। सबसे बड़ा तोहफा हमने दिया हमारी औलाद को। सब कुछ है देने लुटाने के लिए। अजीज दोस्तों, आपका बच्चा बिलियनर होगा, आपके साथ कांदा बकांदा तिजारत में चल रहा होगा, लेकिन 1 घंटा दुनिया के किसी कोने से आज आपको ऑनलाइन वही फोन पर आपके बच्चे को सिखाने मदनी आलिम मिल सकते, उमरी आलिम मिल सकते, नजीरी आलिम मिल सकते। जोड़ दो अपनी औलाद को एक आलिम के साथ, वरना बातिल हर चीज से कंजे फैला हुआ है।
और आप हक रखते हुए बातिल के जो सामना करने की ताकत नहीं रखते। बच्चे बच्चे नहीं होते थी दोस्तों। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं समझता हूं अगर औलाद को जमीन पर सबसे खूबसूरत तोहफा अगर किसी ने दिया तो अबू बकर और उमर दोनों ने दिया। शायद इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं हो सकता। अजीज दोस्तों, अपनी 9 साल की बच्ची अबू बकर सिद्दीक की आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, अजीज दोस्तों 9 इयर्स, जहां आपका बच्चा आज मुश्किल से 6 या 7th क्लास में होगा, आप सोच सकते हैं किसी मदनी आलिम का जाके आपका बच्चा पढ़ेगा, आपको तो दूर दूर तक गुमान में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अजीज दोस्तों, जिस उलेमा का दीन मुकम्मल नहीं होता, रसूल के बगैर 9 साल की उम्र है अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा की, जिंदगी तमाम के लिए वक्त के रसूल के हवाले कर दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9 इयर्स, जब 9 साल की उम्र में 18 साल तक 9 साल अल्लाह के नबी सल्लम का साथ मिला अज़वाजी जिंदगी में हज़रत आयशा को। 9 इयर्स तक अल्लाह के नबी सल्लम जब 9 साल की उम्र 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की लेवल की जो उम्र के लोग हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लेवल की बात कर सकते तो क्यों नहीं हमारे उलेमा आज के जमाने में उनको बात कर सकते? क्या हमारे बच्चों को कि 9 साल, 10, 11, 12 साल के साथ उलमा का साथ, अहले इल्म का साथ नहीं दिया जा सकता? 9 इयर्स में जो रसूल शरीयत जिस पर नासिल हो रही, अरे उनसे दीन सीख सकते तो दूसरों से दीन क्यों नहीं सीख सकते? इसका फायदा 9 से लेकर 18 साल, 9 साल, जब 18 साल नबी हजरत आयशा की उम्र हुई, अल्लाह के नबी सल्लम का इंतकाल हुआ। अजीज दोस्तों, 9 साल ऐसी तालीम, ऐसी मेहनत, ऐसी तरबियत के इंतकाल के बाद 50 साल तक आप जिंदा थी और साहबा को दीन सिखाया करती थी। अल्लाह, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को दीन देने का फायदा है। कम उम्री से आने वाली नस्लों को, आने वाले जमाने को वो सिखाएंगे, वो उस्ताद बनाएंगे। 18 साल उम्र थी, अल्लाह के नबी सल्लम का इंतकाल हुआ। बच्चों को बच्चे मत समझिए आप। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। अज़वाज मोहतरात में बात फैला दी गई, जो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल छोड़ गए हैं उसकी जो सो रिस्क बनाई जाए ताकि विरसे की तकसीम हो जाए। इल्म में तो सारे सहाबा में अबू बकर के फहम का कोई नहीं है, सहाबा भी मानते थे, लेकिन जिसे बच्चा समझ रहे हैं, जो तालीम और तरबियत, जो अल्लाह की चाहत हो गई, जब बात पहुंची अम्मा आयशा के घर जिसकी उम्र 18 ईयर्स है, तो कहा अब्बा को जवाब देने कर पलटाकर, कौन से माल और विरासत की बात कर रहे हैं आप? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कह दिया था, अंबिया जब इंतकाल कर जाते हैं उनके माल को मीरास की तकसीम में नहीं लिया जाता, अंबिया का छोड़ा हुआ सारा माल सदका कर दिया जाता है, किसी बीवी को मीरास नहीं मिलेगी। 9 ईयर्स से लेकर 9 साल पढ़ने की ये जुर्रत, ये तौफीक, ये इल्म, ये फहम, ये मनहज कि अबू बकर सिद्दीक को जवाब दिया जा रहा, फतवा दिया जा रहा, नसीहत की जा रही। खुलफाए राशिदीन की सीरत उठा के देखिए, अम्मा आयशा की चौखट पे आकर फतवे लिया करते थे। तालीम कब से शुरू हुई? 9 इयर्स ऑफ एज जब थी, जब से। सिर्फ हज़रत आयशा के लिए खास नहीं है अजीज दोस्तों, ये शौक था सहाबा में। अनस इब्न मालिक जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर आए, उस बच्चे की उम्र 10 साल की थी, 10 इयर्स। देखते कि मदीने के लोग नबी सल्लम को तोहफे में ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, गरीब थी, कहा मैं क्या ले जाऊं अल्लाह के नबी सल्लम के बाद आपको तोहफे में देने। अनस इब्न मालिक दिखा, हाथ पकड़े 10 साल के बच्चे का, लेकर अल्लाह के नबी सल्लम के बाद गए। ये शौक, ये जज्बा, ये मोहब्बत, बातिल से सामने की जो सो ताकत और हक को फैलाने की ताकत होना। अनस इब्न मालिक की मां ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लम, ये 10 साल का बच्चा आपकी खिदमत में देती हूं, आपकी खिदमत में यहां से जिंदगी भर रख लीजिए। हजारों हदीस के रावी अनस इब्न मालिक, 2000 से ज्यादा हदीस के रावी हजरत आयशा। ये शौक था सहाबा में अजीज दोस्तों। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बड़े बड़े सहाबा से बहुत कम बच्चे उम्र में थे, मुहाजिरीन के बदरी सहाबा की महफिलों में हजरत उमर अपने साथ छोटे से बच्चे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ले जाते थे। और जब लोग कहते थे बड़े बड़े सहाबा, क्या है उमर ये,
इब्ने अब्बास की उम्र के तो हमारे पास भी बच्चे हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं लेके आते, तुम लेकर आते हो मजलिस में। कहा उमर बिन खत्ताब ने, इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं आपको। बताए इब्ने अब्बास, जब इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत नाजिल हुई, तेरी तफसीर क्या है इसके करीब, इसके मायना क्या समझता है? इब्ने अब्बास वो जय्यद साहबा इकराम के सामने कहते हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। जब नुज़ूल हो गया, इब्ने अब्बास का मानना यह है, जो हज़रत उमर के सामने छोटे से बच्चे हैं, कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का करीब आ चुका है, इसलिए आपको अल्लाह की इबादत और तौबा इस्तिग़फ़ार की तालीम दी जा रही है। जब हज़रत उमर ने सुना, अब इब्ने अब्बास की जो राय है इस आयत पर, आज से उमर बिन खत्ताब की भी वही राय है। ज़ैद बिन साबित खिलाफत के दौर में अबू बकर सिद्दीक के जब 2.5 साल का दौर कुरान कंपाइल होकर एक जगह नहीं था, लिख लिया गया था, लेकिन दुनिया के अलग अलग खित्तों में सहाबा लेकर चले गए थे। 2.5 साल के वक्फे में इस नौजवान बच्चे को काम दिया गया पूरी कुरान जमा करके लाना। अजीज दोस्तों, लेकर आए 16 इयर्स की एज, 9 साल से लेकर 16 साल में इतने बड़े बड़े कारनामे, और हम बच्चा ही छे। अरे आपकी तरबियत जैसी हुई, आप भी औलाद को वैसी समझ रहे। बच्चों का लेवल है फहम, मनज, इल्म देना। एक आलिम का साथ, अहलिम का साथ अपने बच्चे के 24 घंटे में से 1 घंटा जोड़ दो, आप जमीन का सबसे अजीम तोहफा आप उसको दे दिए। इल्म के मामले में आज क्या मिजाज है सोचिए आप। बच्चे तो कुछ भी बीकॉम डिग्री बहुत पैरा हाथा मार के चले गए, अपने बच्चे इंजीनियर मेडिकल चले गए, तो नौकरी के खातिर, जॉब के खातिर पढ़ ले रहे, गिरते पड़ते कुछ भी। बच्चियों का तो तबाही कर दे रहे। अजीज दोस्तों, याद रखिए आप, मैं मर्द से बात कह रहा हूं, बच्चियों के मुस्तकबिल की तबाही कर रही उम्मत ये, बातिल का साथ दे रही। नर्सरी से 10 तक पढ़ा दिए, कुछ दीन की तमीज नहीं। इंटर आ गया, कोई दीन नहीं। डिग्री आ गई, कोई दीन नहीं। बीकॉम कर लिए, दीन नहीं। उसके बाद ग्रेजुएशन, आगे बढ़ गए, कोई दीन नहीं। उतने में शादी का रुखा आ गया। फलां साहब की बच्ची, डिग्री का नाम नीचे डाल दिए। अब जब ये बच्ची घर को जा रही, तो बस जो दुनिया की तालीम हासिल करे तो उससे कुछ ना कौम की खिदमत हुई, ना इतने साल 25-26 लगा के जो दीन सीखे नहीं थे, ना उससे कुछ फायदा हुआ। बाप के लाखों रुपए चले गए, बच्ची की जवानी चले गई, मुस्तकबिल निकल गया। आज बच्ची इस काबिल भी नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद आपके नवासे नवासियों को अलीफ बा ता सा पढ़ा सके। फिर क्या इल्म लगा दिए जी, क्या वक्त दे दिया। फला कॉलेज में पढ़ाया, वहां पढ़ाया, ये पढ़ा, अरे पढ़ाने की काबिलियत नहीं उसके अंदर। अजीज दोस्तों, बातिल हर तरफ से घेरे हुआ है। आप बताइए, ये सिचुएशन उम्मत की और हमारे घरों की अगर होते हुए, जब टीवी चैनल पे कहा जा रहा आपका बच्चा स्मार्टफोन पे सुन रहा, बताओ कुरान में क्या है, क्या जहन पे असर होगा उनके। लिहाजा हम नौजवानों की जो तबाही बातिल करना चाह रहा, उसके मददगार बन रहे हैं। अजीज दोस्तों, होश में आइए, दीनी तालीम, अहले इल्म से अपनी औलाद को जोड़ दीजिए।